हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का RKS क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के विधि से HCF निकालना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्या तो 196 तथा 38,220 का HCF। इसको कैसे निकालेंगे एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का विधि से। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इसको हम लोग क्या दें, जो सबसे बड़ा है उसको मानेंगे A और जो छोटा उसको मान देंगे B। यानी 38,220 बराबर B की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, तो 196 और गुना। तो अगर हम इसको 195 बार, कितना बार में दोस्तों, तो 195 बार में अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 138,220 आ जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, 0। प्लस का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर R बराबर आ गया 0। हम यहां पर लिख देंगे, चूंकि अंतिम भाजक बराबर 196, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 196। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा HCF। अगर आपको गुना करके पता करना तो 196 गुना 195 कर लीजिएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा और आ जाएगा 38,220। 38,220 आने के बाद यहाँ पर शेष अगर कुछ नहीं बचेगा तो जो यहाँ पर आएगा वही होगा अंतिम भाजक, और जो अंतिम भाजक होगा उसको हम लोग वही हो जाएगा HCF। और इसको निकालने का भाग विधि आप निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर दर्शा नहीं सकते। भाग विधि करके यहां पर उसके बाद इरेज कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा इसको। और ये जो कह रहा है एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का, उस विधि से आपको बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तीसरा नंबर। क्या है, जय श्री राम। 867 और 255। 867 और 255 का HCF एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से निकालना है इसको भी। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है, इस बार लिख दे रहे हैं। इसमें जरा इंक बार डाल दो। तो एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से। तो दोस्तों एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि A बराबर BQ प्लस का R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 867 है या 255 है, तो सबसे बड़ा है 867। तो इधर लिख देंगे 867 बराबर B के जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 255। अब हमको क्या करना है, Q, यानी कि इधर क्या है, ये भागफल, कितना बार में भाग लगाना है। तो हम लोग इधर क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 255 3 से लगाकर देखते हैं, 5 तिया 15, 5 25 तिया 75, 1 76, कितना आ जाएगा 765। तो हम लोग क्या करेंगे, 867 में से 765 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 201, 102। इतना कितना बार लगाए, तो 3 बार। प्लस का कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 102। बस इसको मिटा देना, ना कि इसको रहने देना। उसके बाद दोस्तों अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो अब है 255। तो यहां पर लिख देंगे 255 बराबर, ये छोटा 102। अब कितना बार में लगेगा दोस्तों, तो 102 गुना कितना होगा, 204। तो यहां पर 2 बार में लगा दें, कितना बच जाएगा 51। कितना बच जाएगा, तो 51। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 102 या 51, तो हो जाएगा 102। या तब तक लिख देते हैं R इज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी R इज नॉट इक्वल टू 0। अब 51 के पहाड़ा में 2 बार में कितना आ जाता है दोस्तों, तो 102 आ जाता है, और यहां आ जाएगा R बराबर
0। अब यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 0। तो यहाँ अंतिम में क्या है, तो 51 बार में कटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना है, तो 51। कितना है दोस्तों, तो 51 है, इसीलिए यही हो जाएगा अपना HCF। इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर 51 हो जाएगा। ये इसमें HCF निकालने के लिए 3 क्वेश्चन था, ये तीनों हम लोग कर लिया। दोस्तों 1.1 का जो सवाल था बस वही 3 इंपॉर्टेंट था HCF निकालने का। अब उसमें कोई खास क्वेश्चन बचा है ना ही, तो उसमें जो भी बचा भी है अगर उसमें, तो उसमें से आज तक तो नहीं पूछा और नहीं भविष्य में पूछेगा, क्योंकि अब 50% ऑब्जेक्टिव हो गया और 50% सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव जहां से बनता था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वही HCF निकालने के लिए दे देगा, LCM निकालने के लिए तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो HCF निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आपको दिया जाएगा, तो उससे खत्म हो गया, उतना ही पूछेगा आपसे। अब हम लोग देखते हैं 1.2, इसको अभाज्य गुणनखंड बेस क्या करना है दोस्तों, तो गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा, 1 नंबर क्वेश्चन पहले का दे रखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एलसीएम बनाते थे ना बचपन में, पहले 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी गुणनखंड को उसी तरह से बनाएंगे। अगर इसको 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा, 7 बार, 2 7 14। फिर अगर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब कितना लगाएंगे दोस्तों, तो 5 7 35, 5 और यहां हो जाएगा 7। क्या अब लगने वाला लग रहा, तो अब शायद कोई कटने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको यहीं पर गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणन। तो हम इसमें लिख देंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही उसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और दूसरे नंबर का क्या है क्वेश्चन, 156, इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले कितना लगाएंगे दोस्तों, तो 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, तो 2 से, 2 7 14 और बच गया 1, 1 पर 8 सॉरी 1 पर 6 16, तो हो जाएगा 2 8 16। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 2 9 18। उसके बाद कितना लगेगा दोस्तों, तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। ठीक है, अब ये 13 का कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला, किसी और पारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अगर ये आपको लगता है सही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी को गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इतना आ जाएगा। हमको अगर इतना लाना है 156, तो इसको भी गुना करके इतना ला सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, या तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग इसके बारे में भी लिख देंगे क्या, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो दोस्तों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद है दोस्तों 38 25। इसको उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अड़तीस 25, तो पहले हम लोग देखते हैं कितना से लगेगा। क्या 2 से लगेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18,
2, 2 से नहीं लगने वाला, तो मतलब लगाएंगे इसको, कितना से लगाएंगे दोस्तों, 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से ये नहीं कट रहा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6 बच गया, 2, 2 पर 2 22 हो जाएगा, 3 सती 21, 1 बच गया, 1 पर 5 5, 3 5 15, यानी 3 से ये कट गया। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कितना 3 से लगाएंगे, 3 से कटने वाला है, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और बच गया 1, 1 पर 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, 3 5 15, यानी कि ये 3 से कट गया। अब देखते क्या फिर से 3 से लगने वाला है, 3 एकम 3 बचेगा 1, 1 पर 2 12, फिर ये 5 नहीं कटेगा। अब क्या करें, तो 5 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 8 40, बच गया 2, 2 पर 5 25 और 5 25, तो ये 5 से कट गया। फिर से 5 से देखते हैं 5 कटने वाला है कि नहीं, तो 5 एकम 5 बच गया 3, 3 पर 5 35, 5 7 35, तो दोस्तों अब 17 क्या कटने वाला, अब कटने वाला 17 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 लिख सकते हैं। फिर से इसको लिख देंगे, अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिंगर नहीं ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5005, तो इसको हम लोग कितना 200, तो ये लगने से रहा, 2 से तो लगेगा ही नहीं। उसके बाद 3 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 एकम 5, ये 0 ये 0, फिर 5 एकम 5, क्या अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा क्या, 5 से तो नहीं लगेगा, कितना देखेंगे उसके बाद 7 7 एकम 7 बच गया 3, 3 पर 0 30, यानी कि 7 चौक 28, बच गया 2, 2 2 पर 1 7 तिया 21, 7 तिया हो जाएगा 21। उसके बाद 143 किस पारा में आएगा दोस्तों, तो 11 देखते हैं, 11 एकम 11 बच गया 3, 3 पर 3 11 तिया 33। अब ये लगने वाला नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, तो लिख देंगे हम लोग 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, क्या लिखेंगे दोस्तों, ये जो गुणनफल जिससे हम लोग लगाए उसको लिख देंगे पूरा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो पावर में लिख नहीं सकते, लिख देंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है। एक और गुणनखंड बचा है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। लॉक खोलो 29, चौहत्तर 29, इसको कितना लगाएंगे, 17, चौहत्तर 29, 17 तिया का 17 चौक 68,
कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 14 से 8 गया 6, ये खत्म, उतार देंगे 2, 17 तिया 51, 1 1 9। अब कितना बार में लगेगा? 17 सती 19, 7 बार में। यानी कि अगर 17 बार में लगाते हैं कितना आ जाएगा? 437, 437। अब इसको लगाएंगे 19, 17 19, 437, 19 दूना 38, 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? तो 5, खत्म हो जाएगा 7, 19 तिया 57, यानी कि आ जाएगा 23। 19 से लगाएंगे कितना आ जाएगा? 23। अब ये कटने वाला नहीं लग रहा, हम लोग क्या करेंगे? इसको भी दोस्तों गुना कर देंगे। 17 गुने 19 गुने 23, तो इसको क्या करेंगे? अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23 होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इस गुणनखंड को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो आप लोगों के फायदे के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।